एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि नौकरी में जो परिवर्तन होने की संभावनाएं को कैसे देख सकते हैं और जो परिवर्तन या स्थानांतर होगा वो ज्योतिष के हिसाब से कैसे देखें अपने कुंडलियों में और वो किस तरह का हो सकता है वो जानने का हम प्रयत्न करेंगे। तो सर्वप्रथम तो हमें लग्न जो है हमारा व्यक्तित्व है, हम है, और उसको देखा जाता है। उसके बाद में जो भाव है, तीसरा भाव, चौथा भाव, 10वां और 12वां भाव, इन भावों को देखा जाता है क्योंकि तीसरा भाव जो है चौथे भाव का 12वां भाव वाले हानि का भाव है। तो निवास स्थान के हानि होगी और चौथे भाव से देखेंगे वो अगर चौथे भाव का संबंध तीसरे भाव से बन रहा है तो ये निवास स्थान की हानि दिखाएगा कि तीसरा भाव चौथे भाव का 12वां भाव है। इसी तरह 12वां भाव जो है वो है आपका व्यक्तित्व। लग्न का 12वां भाव है तो लग्न ने आप है, आपका जो हानि होगा मतलब कहीं जाने का होगा तो 12वां भाव है, तो इसलिए वो लग्न से 12वें भाव को देखा जाता है, लग्न और 12वां भाव। और 10वां भाव हमारा कार्य क्षेत्र का है तो 10वें भाव से 12वां भाव जो होता है वो तीसरा होता है, परिवर्तन का हो गया। तो इस तरह ये भावों को देखेंगे और साथ साथ में इन भावों के स्वामियों का संबंध जब गोचर से भी होगा तो ये तय करेगा कि वो समय आ गया है जब हमारा इस तरह से तबादला होगा या स्थानांतर होगा। तो ये देखने के लिए आप अपने कुंडली में देखिए कि तृतीय भाव जो है वो स्थान से 12वां भाव के बारे में बात की हमने, वो डिसाइड करेगा आपका निवास स्थान का परिवर्तन। द्वादश भाव है जो लग्न भाव का 12वां भाव है, जो आपको अपनी जगह से आपको स्वयं को कि आपको जो दूसरी जगह के लेके जाएगा। अगली पोस्टिंग का जो स्थान है वो द्वादश भाव है क्योंकि ये कर्म स्थान का यानी 10वें भाव से तीसरा है। तथा भाग्य स्थान जो है 9वां भाव वो चतुर्थ भाव से देखेंगे तो वो लंबी यात्रा का है, तो ये लंबी यात्रा दर्शाएगा। वो आपका जहाँ रह रहे हैं वहाँ से आपको 9वें भाव से संबंध बनाएगा तो वो लंबी यात्रा दिखाएगा। और पराक्रम भाव जो है थर्ड हाउस से 10वां जो है वो यात्रा को संकेत करेगा। दोनों भावों के बीच में जितना अच्छा संबंध बनेगा वो तबादला कराएगा। तो इसमें पहले देखेंगे कि चौथा भाव प्रभावित हो रहा था और निवास स्थान में परिवर्तन कराएगा आपके नौकरी के कारण। तो थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस और 12th हाउस से संबंध अगर बन रहा है चौथे भाव का तो ये दर्शाता है कि आपको निवास स्थान से दूर जाना पड़ेगा। यदि 10वां भाव प्रभावित होता है तो नौकरी में परिवर्तन का संकेत देखता है, तो उनका संबंध थर्ड हाउस और 10वें और 11वें भाव से बनेगा तो ये नौकरी में परिवर्तन दिखाएगा। अगर ये तबादला हमारा को सुख देगा तो इसके कि 10वां भाव जो है वहाँ से चतुर्थ देखेंगे तो लग्न आएगा, तो ये 10वां भाव का सुख भाव हो गया। तो अगर 10वां भाव और लग्न भाव के स्वामियों की दशा अंतर्दशा चलेगी तो ये तबादला आपको हैप्पीनेस देगा, सुखदायी होगा। यदि तबादला के लिए लोकप्रियता देखेंगे तो उसमें जो है चौथा भाव भी उसमें योग हो जाएगा। तो 10वां भाव और चौथे भावों के स्वामियों का अगर दशा अंतर्दशा चल रही है और वो अच्छे भाव में स्थित हैं तो यह दिखाता है कि वो आपको लोकप्रिय जगह पे आपकी तबादला होगा। यदि पदोन्नति के लिए देखेंगे तो 10वां भाव का संबंध 7वें भाव के स्वामी से बनना चाहिए। 10वां भाव 7वें भाव का संबंध बनना चाहिए, इनके स्वामियों का बनना जाता है तो ये तबादला पदोन्नति दिलाएगा आपको।
तो और जब लाभ की बात करेंगे तो हमको अगर दसम भाव का संबंध 11 भाव जो लाभ का है, आय का है, और दूसरा भाव धन का है, इनसे संबंध बनता है। इनके स्वामियों के अंतर दशा चलती है, तो ये दर्शाता है कि जो भी तबादला होगा वो आपको लाभ देगा और धन की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि जो भाव बताए हैं, भावों के स्वामी बताए हैं, उनके आपसी संबंध होते हैं दशा अंतर्दशा में, और गोचर का सहयोग मिलता है। और वो डिविजनल वर्ग कुंडलियों में भी अगर देखेंगे तो ये दर्शाता है कि आपका जो भी तबादला है वो आपको जो हमने बताया उस तरह से आपका वो तबादला स्थान परिवर्तन हो सकता है। वो आपके लाभ के लिए हो सकता है, धन प्राप्ति के लिए हो सकता है, आपको अपने स्थान से परिवर्तन हो सकता है, या वो फिर सुखदायी भी हो सकता है और लोकप्रियता के लिए और पदोन्नति के लिए भी हो सकता है। तो जब भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो जो बिंदु बताए हैं उन पे ध्यान दीजिए, और वो दिखाएगा कि आपका जो तबादला है वो किस तरह का हो सकता है। तो आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने हमारे वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।